गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एंड आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो है आपका प्रीपोजिशन। जैसा कि नाम से आप देखिए, हमारा पार्ट सपथरी जो चल रहा है उसमें हम पहुंच गया किसके पास, प्रीपोजिशन पे। प्रीपोजिशन का मतलब होता है प्री मैंने पहले, पोजीशन मैंने स्थान, मतलब नाउन्स और प्रोनाउन से पहले का स्थान। ठीक है, तो नाउन प्रोनाउन से पहले का स्थान हमें देखना है कि कैसे होता है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। क्लीन करके इसको देखिए। जैसे प्री मैंने होता है पहले, अब पोजीशन मैंने स्थान, है ना। जैसे मेरा पोजीशन है क्लास में मॉनिटर का, तो मॉनिटर का मतलब हो कि मेरा जो पोजीशन है, समझ सकते हैं, या स्थान, पोस्ट, इसी से पोस्ट भी बना पोजीशन से, तो प्री पोजीशन। अब प्री पोजीशन में होता क्या चीज देखिए। पहले यहाँ पर देखिए नाउन है, नाउन प्रोनाउन होगा, उससे पहले एक ऐसा शब्द, क्या कर रहा है, शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम से पहले आता है। देखिए ये जो है ना, नाउन देख रहे हैं, प्रोनाउन भी देखेंगे आप जल्दी, तो उससे पहले आने वाले शब्द जो संबंध, संज्ञा सर्वनाम के बीच में संबंध बनाता है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिससे आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी कि हम बताना क्या चाहते हैं। देखिए एक छोटा बच्चा था, और पहली बार जब बच्चा छोटा होता है, कोई लैंग्वेज वगैरह सीखता है, तो करता क्या है कि वो बोलता है मम्मी अम्मा, पानी को अम्मा बोलेगा, और बहुत मुश्किल से कुछ शब्द बोल पाएंगे, पापा, मम्मी, अम्मा, दीदी, ताई, इस प्रकार से कुछ छोटे छोटे वर्ड है जिसको बहुत आसानी से बोल पाएगा नहीं। तो एक बच्चा ऐसा ही था, उसको लैंग्वेज अभी सीख रहा था। तो हुआ क्या, एक दिन उसके पापा बोले कि मोबाइल किधर है, तो बोला कि मोबाइल टेबल, मोबाइल टेबल, मोबाइल टेबल। तो तोता वाली बात हो गई, तोता बोलता मिट्टू कटोरे। समझ में आ रही मेरी बात। तो बच्चा भी इसी प्रकार से बोलने लगा, मोबाइल टेबल। अब देखो भाई, मोबाइल एक अलग चीज है, यहाँ लिख देते हैं मोबाइल, और उसने बोला टेबल। देखो मोबाइल जो है एक नाउन है, टेबल एक नाउन है ना। बच्चे को ये नहीं पता है कि पर, बोलते ना पर, मोबाइल टेबल पर है, वो पर नहीं बोला जाता, पर हिंदी में पर समझते हो, उसके ऊपर लगा हुआ, मैंने रखा हुआ है। तो ये चीज बच्चे को जानकारी नहीं है। तो अब बताइए मुझे कि पर भी तो एक शब्द होता है ना। अब पंख की बात नहीं कर रहे, जैसे उड़ना होता है, ज्यादा नहीं उड़ने की जरूरत है ना। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि पर मैंने भी तो कोई शब्द होता है। अब ये बताइए कि वो शब्द है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन से शब्द है पर। जैसे मतलब राम, तो राम तो खैर नाउन हो गया, एक प्रॉपर नाउन है। लड़का कॉमन नाउन है, क्लियर। धीरे धीरे एडजेक्टिव है ना। खेलना वर्ब है। तो हर एक प्रकार की चीजें जिसको आपने पहचान लिया है। लेकिन मैं इसकी बात कर रहा हूं कि पर क्या है, बताओ, है ना। तुम टेबल पर खड़े हो, पर ये पर क्या है। मैं क्लास में हूं, मैं क्या है। अरे भाई कुछ नहीं है, ये जो नाउन के पहले एक शब्द है जो आता है और रिलेशन बताता है नाउन प्रोनाउन के बीच में कि है ये किसमें। जैसे उस बच्चे से पूछा गया कि आप बताइए मोबाइल का जगह मोबाइल टेबल, है ना, मोबाइल टेबल। अगर ऐसे बोले तो अच्छा लगेगा, आप ही बोलिए, आप बोल सकते हैं नहीं। उदाहरण के लिए यहाँ पर लिखा हुआ बुक टेबल। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा कि बुक एक अलग चीज है, वस्तु है, टेबल भी एक वस्तु है, दोनों नाउन है भाई। लेकिन इन दोनों का समझ जैसे मैं बोलता बुक बुक है, टेबल टेबल है, अलग चीज है। बुक मिलेगा आपको पुस्तक भंडार में, और टेबल मिलेगा फर्नीचर हाउस में, दोनों अलग चीज है। लेकिन दोनों में रिलेशन हो जाता है कब, जब सिर्फ एक शब्द का प्रयोग करते हैं तब। और उस शब्द को हम कहते हैं प्रीपोजिशन। क्लियर समझ, फिर से देखते हैं। फिश वाटर, फिश अलग चीज, जाइए पानी में मिल जाएगा, पानी में मिलता है। फिश अलग चीज है, फिश एक जानवर है, पानी एक अलग चीज है। H2O होता है इसका, इसका भी H2O होता है का, नहीं ना, इसको H2O लिखते हैं केमिकल नाम केमिस्ट्री में, ठीक है। क्या इसको भी H2O बोलते हैं। बहुत अंतर है दोनों में, लेकिन इस अंतर को एक चीज सिर्फ इन क्लास कर देता है, ये दोनों को संबंधी बनाता है। लड़का और लड़की को मिला देता है, अगुआ वाला काम कर देता है, शादी करवा देता है। अगुआ मत बोलने लगेगा प्रीपोजिशन को, ये जो लड़का लड़की के बीच में संबंध बनाता है, यहाँ वो सब चीज नहीं है। यहाँ पर हम प्रीपोजिशन में नाउन प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, बात ध्यान रखिएगा, उधर मत चल जाइएगा।
तो आपको समझ में आ गया कि प्रीपोजिशंस क्या है। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस है जिसको हम अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि इसको कैसे यूज होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ विद, इसको बोलते हैं वी द विद, लेकिन हम लोग बहुत सारे लोग बोलते हैं वी और थुथना वाला था विद, गलत, विद, ठीक है, विद। चलिए, तो विद का क्या काम होता है? विद का मतलब होता है के साथ। थोड़ा सा लिखने में यहाँ पर दिक्कत है, चलिए हम बताते हैं, के साथ। क्लियर? अब देखिए, जब कभी भी मैं कुछ बोल रहा हूं, जब कभी भी आप किसी चीज को अपने हाथों में ले करके इस्तेमाल करते हैं तो नाउन हो गया, कोई चीज भी ले लेंगे। जब किसी भी चीज को अपनी हाथों में लेकर इस्तेमाल करते वो चीज काउंटेबल नाउन होनी चाहिए, तब उस परिस्थिति में हम उसमें लगाते हैं बीट। उदाहरण के लिए हम आपको दिखाते हैं, अलग अलग सिनेरियो है लेकिन समझ लीजिए। जैसे आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं विथ पेन, विथ पेंसिल, विथ नाइफ नहीं, हालांकि नाइफ से लिखेंगे नहीं, काटेंगे। तो जब भी उसमें हाथ लगता है किसी भी काउंटेबल वस्तु में, जैसे कि विथ नाइफ चाकू के साथ, विथ पेन कलम के साथ, विथ पेंसिल पेंसिल के साथ, है ना, विथ राम हाथ मिला के चलिए भाई, विथ राम, राम के साथ, है ना, विथ गन, गन के साथ। तो जो कोई भी चीज अगर अपने हाथों से उसमें आपका विथ का प्रयोग होगा, जैसे लिखा है विथ पेन। सेंटेंस क्या बनेंगे? आई एम राइटिंग विथ पेन, मैं पेन से लिख रहा हूं। विथ का यही नहीं रुकता है, विथ में और भी लगते हैं। हम चीजें बता रहे हैं, पहला नंबर क्लियर हुआ ना कि जो चीज को आप अपने हाथ से पकड़ करके इस्तेमाल करते हैं, लिखते हैं, कुछ बनाते हैं, कुछ करते हैं, विथ लगेगा। आप समझ सकते हैं, एक दो उदाहरण मैंने दिया है, बाकी आप भी देख सकते हैं। चलिए, जैसे कि आई ड्रॉ ए लाइन विथ अ स्केल, विथ अ स्केल, विथ लगेगा ना क्योंकि हाथ में पकड़े हुए उसको। आई होप क्लियर होगा आपको। अब विथ का भी यही खत्म नहीं हुआ, बीच में बहुत सारे होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ, जब कभी भी आप किसी व्यक्ति से आप गुस्सा होते हैं, नाराज होते हैं, खुश होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, नहीं समझना है, मैं अलग तरह से समझाता हूँ, समझ में जाएगा। बहुत सारी चीज याद करना पड़ जाएगा, मैं चाहता हूँ कि आपको याद ना करना पड़े। तो चलिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जब आप किसी से खुश रहते हैं, दिल से खुश होते हैं। जब आप कभी से सेटिस्फाइड रहते हैं कि तुमसे मैं संतुष्ट हूँ, दिल से सेटिस्फाइड रहते हैं। जब किसी से दुखी रहते हैं, दिल से दुखी रहते हैं। जब किसी से डिसएग्रीमेंट रहते हैं कि मैं तुम्हारी बातों से सहमत नहीं हूँ, दिल से होता है। तो सारा मामला कहाँ का है? दिल का। अब दिल नाराज हो या खुश हो, उसमें जितने भी शब्द आएंगे सब में बीत लगेंगे। जैसे आई एम हैप्पी विथ यू, आई एम हैप्पी विथ यू, मैं तुमसे खुश हूँ। आई एम हैप्पी विथ योर रिजल्ट, मैं तुम्हारे रिजल्ट से खुश हूँ। आई एम एंग्री विथ योर सिस्टर, मैं तुम्हारी बहन से नाराज हूँ, आदमी है, ठीक है। आई एम एंग्री, आई एम हैप्पी विथ योर रिजल्ट, आई एम ग्लैड विथ योर रिजल्ट, आई एम सेटिस्फाइड विथ योर रिजल्ट, मैं तुम्हारे व्यवहार से खुश हूँ, मैं हैप्पी विथ योर रिजल्ट। तो चाहे सेटिस्फाइड हो जाओ, अनसेटिस्फाइड हो जाओ, सारा में आपका विथ लगे। तो विथ का मैंने कुछ बता दिया, जो कि यही सब आता है बिहार बोर्ड में। आगे हम चलते एलॉन्ग विथ। और एलॉन्ग विथ बहुत अच्छा वर्ड है। एलॉन्ग विथ मतलब किसी के साथ साथ और सीधे सीधे, है ना। एलॉन्ग विद द रिवर, नदी के साथ। अब इसके लिए तो मुझे कहानी सुनानी पड़ेगी आपको बहुत अच्छे से। दो लड़का हॉस्टल में था, मन नहीं लगता था। एक लड़के को होली के बाद जब वो हॉस्टल दोबारा आया तो बोला कि मैं तो भाग जाऊंगा भाई, चाहे जो करवा ले, मेरे को मन बिल्कुल नहीं लगता, मास्टर मेरे कूटता है। समझा नहीं? उस लड़के, ये बात है 1996 की, तब का हॉस्टल ना, बच्चे ना क्या करते हैं, लोटे में पानी लेकर के कहीं जाते थे। मॉर्निंग में कहीं जाते थे कि आप समझ सकते हैं, है ना। तो वो जाते थे मॉर्निंग में शौच के लिए जब जाते थे तो क्या होता कि वो शौच एक नदी के किनारे करते थे लड़के बैठ करके। तो उस नदी में, उसमें गर्मी था, सूखा हुआ था, राइट। तो वो लड़का बोला कि मैं ये जो नदी है ना, यही नदी है। कौन सा नदी बता रहा? तो पंचाने नदी। तो ये जो नदी है ना, ये मेरे गांव में जाता है। तो एक काम करते, इस नदी को साथ साथ चल जाते हैं। यानी कैसे जाने की बात कर रहा? एलॉन्ग द रिवर, साथ साथ। ये जैसे जैसे गया है ना, साथ साथ चला। अभी बताते हैं कि ये इस रोड को पकड़ के चल जाइए, पकड़ना नहीं है उसको, पकड़ के रहेगा। बताओ तो रोड को पकड़ सकता है कोई? गो अलोंग द रोड बोलना चाहिए आपको। क्या बोलना चाहिए? गो अलोंग द रोड, रोड से होके चले जाइए, ठीक है। गो अलोंग दिस स्ट्रीट, इस रास्ते से सीधे, इस स्ट्रीट, इस गली से सीधे सीधे चल जाइए, आपको मिल जाएगा। गो अलोंग द सक्सोभरा रोड एंड टेक अ राइट टर्न एंड देन
आफ्टर 16 किलोमीटर यू विल रीच हरनौल। तो ये आप बता सकते हैं आपको। तो यहाँ पर अलोंग विथ होगी, ठीक है। तो अलोंग विथ मैं जैसे मैं कहता हूँ कि आई सबमिटेड द फॉर्म, मैंने फॉर्म को सबमिट किया अलोंग विथ माई कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। होता है ना जब आप एनएस कॉलेज जाते हैं उसके बाद आप जब फॉर्म ऊपर रहता है एडमिशन का, नीचे में सारा चीज है ना, फॉर्म के साथ अलोंग विद द फॉर्म ऑफ उसको ठीक सबमिट कर देते हैं, तो वहां भी बोल सकते हैं। अगला है प्रिवेंट फ्रॉम, मन होता है किसी चीज को किसी चीज से रोकना। आपने देख जब भी आप ट्रेन पे चढ़ेंगे लिखा लगा वॉशरूम के पास प्रिवेंट फायर, आपको रोकिए, प्रिवेंट फायर आपको रोकिए, है ना। अब देखिए प्रिवेंट, अब इसका यूज कैसे हम करते हैं, प्रिवेंट फ्रॉम प्लेइंग, खेलने से रोकना, प्रिवेंट फ्रॉम गोइंग, जैसे कहते हैं आई प्रिवेंटेड चिल्ड्रन, मैंने बच्चों को रोका, आई मैंने मैं, प्रिवेंटेड मैंने रोका, मैंने रोका, आई प्रिवेंटेड किसको, उसका नाम देना, आई प्रिवेंटेड चिल्ड्रन फ्रॉम प्लेइंग, फ्रॉम ईटिंग, फ्रॉम स्लीपिंग, फ्रॉम गोइंग। तो वहां पर ये लगता है कि मैंने बच्चे को कैसे रोका, ठीक है। आप बच्चे की जगह किसी को भी रोक सकते हैं, है ना। मैंने उसको कूदने से रोका, वो गंगा में कूद रहा था, तो आई प्रिवेंटेड हिम, कूदना का क्या होता है, फ्रॉम जंपिंग इनटू गंगा। तो यहाँ पर वो हो जाता है, समझ में। अब ऑन की बात करें, देखिए ऑन मैंने पर होता है किसी चीज के ऊपर, ऑन द रूफ। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात होगी, जैसे कि ये पेन है और मेरे सर के ऊपर है, राइट। अब मेरे सर के ऊपर अगर सटा होगा तो ऑन लगेगा, ऊपर होगा एबव लगेगा, राइट। सटा होगा ऑन लगेगा, ऊपर होगा अबव लगेगा, ABOB। तो मैं बात कर रहा हूँ सटे हुए चीज के, ऑन द टेबल, ऑन द बुक, है ना, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अबाउट में होता है के बारे में, अब के बारे में भी होता है, अबाउट में एक और भी होता है लगभग, अबाउट 5 o'clock, लगभग 5 बजे। आई एम टॉकिंग अबाउट राम, मैं राम के बारे में बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट सीता, आई एम टॉकिंग अबाउट गीता, आई एम टॉकिंग अबाउट बिहार बोर्ड रिजल्ट के मैं बारे में बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रीपोजिशन, आई एम टॉकिंग अबाउट हॉलीडे, आई एम टॉकिंग अबाउट माई फ्रेंड, आई एम टॉकिंग अबाउट माई फैमिली, आई एम टॉकिंग अबाउट योर फ्यूचर। हम आपके फ्यूचर की बात करें। अब अबाउट का तो मैंने एक बताया सबसे पहले के बारे में, दूसरा क्या बताया मैंने, लगभग, लगभग, है ना। अबाउट 10 kg, है ना। धोनी ड्रिंक्स मिल्क, धोनी दूध पीता है, अबाउट 5 kg पर डे पीता होगा, पेट खराब हो जाएगा भैंस वाला, ठीक है। तो लगभग की बात कर रहे हैं, अबाउट में लगभग होगा, अबाउट 10 किलोमीटर, है ना। तो इस प्रकार से होता है अबाउट बुक, आई एम टॉकिंग अबाउट बुक, में किताब के बारे में बात कर रहा हूँ। अब हम बात कर लेते हैं एवब बिलो। अभी मैंने आपको बताया एवब का मतलब होता है किसी चीज से ऊपर, अब बिलो मैंने किसी चीज से नीचे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 10, अभी 10 से बिलो हो गया, 10 से एवब हो गया। अगर मान लीजिए एक पेन है उसका कीमत है 10 रुपीज, है ना, तो हम कहते हैं 11 रुपीज है, इससे ऊपर है तो हम कह सकते हैं द प्राइस ऑफ पेन इज एवब 10 रुपीज। अगर 10 से 11 हो गया तो एवब हो गया, और 10 से 9 हो गया तो क्या बिलो 10 रुपीज। तो किसी भी फिक्स चीज से नीचे जाना बिलो हो जाता, किसी भी फिक्स चीज से ऊपर जाना एवब हो जाता। एवब द क्लाउड, क्लाउड से ऊपर, क्लाउड से ऊपर, भाई क्लाउड फिक्स चीज है, वहीं से तो ऊपर गया, अंदर 10 के ऊपर गया जी, क्लाउड बिलो द क्लाउड, आप समझ सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं थोड़ा सा, थोड़ा ऊपर से देखिए। अब मैं बात करता बिसाइड, बिसाइड का मतलब बगल में, बिसाइड सादिकपुर, सादिकपुर के बगल में देयर इज ए स्कूल, हम बोलते हैं देयर इज ए स्कूल। अब आप भी बोल सकते हैं एक स्कूल है, एक शॉप है, देयर इज ए शॉप, भैया एक दुकान है, कहाँ पे, बिसाइड सादिकपुर, सादिकपुर के बगल में, बिसाइड माई विलेज, मेरे विलेज के बगल में, बिसाइड द रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक के बगल में, बिसाइड माई कोचिंग, मेरे कोचिंग के बगल में, बिसाइड यूक्रेन देयर इज ए कंट्री हुज नेम इज रशिया एंड हुज प्रेसिडेंट इज पुतिन, है ना। पुटपुटिया लेके चलते हैं बाबू, पुतिन, आगे देखते हैं। ये हो गया आपका बिसाइड। देखिए एक बिसाइड होता है, एक बिसाइड में बस थोड़ा सा अंतर, क्या लगाना है, एस। यहाँ पर ये है केवल, यहाँ पर एस ज्यादा है, ध्यान कीजिए, दोनों बराबर ही लगा तो फिर गड़बड़ हो। जैसे मैंने लाल कर दिया था, इसलिए मैंने क्या कर दिया, लाल, यहाँ पर मैंने अलग कर दिया, यहाँ अलग कर दिया, ये एस ज्यादा है, समझ सकते हैं ना। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावे,
अभी के अलावे क्या होता है, जैसे मैं कहता हूँ मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तो वो सामने वाला बोलता है कि गाड़ी बंगला के अलावा मेरे पास माँ भी है। गाड़ी बंगला तो है ये, मैं तुमसे मैं उसमें है ये हूँ, लेकिन मेरे पास एक और भी अच्छा चीज है, वो है माँ। बस समझ आ रही है? हम बोलते हैं ना कि मेरे पास गाय है, घर है, उसके अलावे बिसाइड्स, उसके अलावा बिसाइड्स आई हैव एवरीथिंग गिवन बाय गॉड, उसके अलावा भी मेरे पास सब कुछ है भगवान के द्वारा दिया हुआ। तो बिसाइड्स में होता है के अलावे, है ना, उसके राइट। तो बिसाइड्स में होता है के अलावे, के अलावे का मतलब कोई चीज एक्स्ट्रा हो गया, महत्वपूर्ण चीज है ना। जैसे कि मेरे पास लैपटॉप है, मोबाइल है, और इन दोनों के अलावे मेरे पास प्रोजेक्टर भी है, जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये हो गया आपका अगेंस्ट में बात कर रहा था। अगेंस्ट मैंने किसी चीज के विरुद्ध होता है भाई, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। अगेंस्ट है ना, मोहन सिंह के विरुद्ध, मैं राहुल के अगेंस्ट में खड़ा हूं। आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट राहुल, अगेंस्ट मोहन, अगेंस्ट सीता के विरुद्ध। ये इजी है, समझ सकते हैं। आफ्टर में तो बहुत सारा मीनिंग होता है मेरे दोस्त, देखिए आफ्टर का तो प्रयोग और भी बताएंगे हम आपको, फ्रेजेस में भी होते हैं, है ना। आफ्टर मैंने तो बाद, आफ्टर दीपावली, आफ्टर होली, आफ्टर कंजंक्शन के बाद न्यू वर्ड्स कम्स, न्यू सेंटेंस कम्स। आफ्टर दिस एग्जामिनेशन, इस एग्जामिनेशन के बाद, आफ्टर दिस सेशन, आफ्टर दिस चैप्टर आई विल टीच यू न्यू चैप्टर। ये हो गया आफ्टर। अब देखिए आफ्टर भी बहुत सारा आता है ना। अब इसी में हम लिखते हैं मैड आफ्टर, है ना, एक फ्रेज होता है मैड, मैडम पागल समझते हैं ना, मैड आफ्टर लगा दीजिए, मैड आफ्टर, इसका मतलब होता है किसी के पीछे दीवाना होना। आई एम मैड आफ्टर इंग्लिश, और इंग्लिश की जगह कुछ भी चेंज, आई एम मैड आफ्टर अ बॉय, भाई कुछ भी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, है ना। आई एम मैड आफ्टर मनी, मैं पैसे के पीछे पागल हूँ। आई एम मैड आफ्टर माई कंट्री, मैं अपने देश के पीछे पागल हूँ, देश को कुछ होने नहीं दूंगा। हालांकि पुतिन इज मैड आफ्टर रशिया, इन्हें रशिया की इंटीग्रिटी की रक्षा होनी। तो ये आपका हो गया मेरे दोस्त। उसका क्रॉस का मतलब होता है पार, पार। जैसे आप गंगा नदी देखते हो, उसके ठीक उस तरफ, अक्रॉस गंगा देयर इज अ रिवर, देयर इज ए टेम्पल। अक्रॉस रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक के उस तरफ, अक्रॉस रेलवे ट्रैक के उस तरफ। अक्रॉस दिस वॉल, इस दीवार के पीछे, देयर इज ए टेम्पल ऑफ भोले बाबा। सोमवार के दिन आ जाइएगा, मिल जाएंगे। तो क्रॉस गंगा हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम इसको VVI बोल सकते हैं, क्योंकि ये आपको जनरल बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछता है, चाहे कोई भी बोर्ड एग्जामिनेशन। देखिए अमंग जो होता है ना, 2 से ज्यादा, और बिटवीन होता है 2 के बीच में। एंड ऑफ कोर्स देखते हैं अमंग, जैसे देयर इज ए बॉय, एक लड़का है ना, 5-4 लड़कों के बीच में देयर इज ए बॉय, ये देर राम, उसको राम करते हैं। राम इज स्टैंडिंग, मैंने क्या बोला, राम खड़ा है, राम इज स्टैंडिंग अमंग 3 बॉयज। लेकिन अगर मैं 2 बॉयज कर दूंगा, राम इज स्टैंडिंग बिटवीन 2 बॉयज। अगर वो 2 रहा तो बिटवीन लगेगा, और 3 रहा तो 3 से ज्यादा जितना भी होता है अमंग लगेगा। फ्रॉम पटना टू दिल्ली आप जानते होंगे, फ्रॉम मनुष्य होता है ना, जिसको आई एम फ्रॉम पटना, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम रांची। तो इस प्रकार से दिस ट्रेन इज कमिंग फ्रॉम पटना एंड गोइंग टू, कहीं जब उसके पास जाता है तो वहां लिखना पड़ता है जहां से आप आते हैं, फ्रॉम कहलाता है, जहां को जाते हैं टू कहलाता है, राइट। बिफोर मैंने पहले होता है, आपको पहले आफ्टर बताया था। बिफोर दिस क्लास आई वॉज ईटिंग, इस क्लास से पहले मैं खा रहा था, क्लियर। बिफोर दिस ईयर आई वॉज इन पटना, मैं पटना में था इस साल से पहले, तो वो समझ सकते हैं। इन हो गया, इन मने में आई एम इन द क्लास, है ना। आई एम इन दिस रूम, मैं इस रूम में हूँ। देर आर 2 बॉयज इन दैट रूम, देर आर 3 गर्ल्स इन माई फील्ड प्लेइंग क्रिकेट। तो इस प्रकार से कल मैं आपको इन और इंटू और बियॉन्ड भी बताऊंगा, इसके बाद में बहुत अच्छे से समझाऊंगा। आई होप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा,
और जितना ज्यादा हो सके इसको थोड़ा शेयर कीजिए। अगर आप शेयर करते हैं, मैं सारा का सारा ग्रामर इसी पे पढ़ाऊंगा और बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाऊंगा। और अपना कमेंट जरूर दें, कमेंट हमारे लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनता है। थोड़ा आप मेहनत को रिस्पेक्ट करेंगे तो आपका मेहनत का भी रिस्पेक्ट होगा। रिस्पेक्ट देने से होता है, अगर आप किसी को देंगे तो मिलेगा, मिलता ही मिलता है। ठीक है, इसी के साथ गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।